we are going through a very turbulent phase in geopolitics, right? तो काफ़ी कुछ चल रहा है militarily and economically, and it is time to discuss one of the most important concepts that Ray Dalio, the famous economist, has studied, economist and investor. So what he says, he studied 500 years of rise and decline of dominant powers, and he has found कि there is a cycle of 200 years, and there is a similarity in the way the powers rise and fall. कोई भी पावर कैसे राइज करती है और फॉल करती है, देयर इज अ काइंड ऑफ पैटर्न. और वो पैटर्न क्या है? इट स्टार्ट्स विथ बेटर एजुकेशन लीड्स टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड कम्पिटिटिवनेस उस कंट्री के इकोनॉमी का इंक्रीज कर जाता है, एंड एज अ रिजल्ट उनकी करेंसी को बाकी वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ रिजर्व करेंसी. एंड दिस इज द टाइम व्हेन द कंट्री इज एट इट्स पीक. लोग परफेक्ट स्टेट में हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, बट एट द सेम टाइम लोग बोरो करने लगते हैं अपने कंफर्ट की वजह से, अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए दे बोरो अ लॉट. एक कंट्री स्लोली फाइनेंशियल बबल में चलती जाती है. At the same time, industrialists or some of them makes a lot of money. So wealth distribution बहुत equal नहीं होता, unequal होता है. उसकी वजह से कुछ internal conflicts start होते हैं. So while internally there are issues in terms of borrowing, internal conflicts, और borrowing को धीरे धीरे debt इतना increase कर जाता है that they need to print money. डेट बढ़ते जाता है. जैसे फॉर नाउ यूएसए का जो डेट है इज मोर देन इट्स जीडीपी. सो पैरेलली क्या होता है कि एक पावर राइज कर रहा होता है, ठीक है, अनदर पावर. और जब डोमिनेंट पावर इंटरनली और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो डोमिनेंट पावर का डोमिनेंस धीरे धीरे क्लियरली विजिबल होने लगता है. देन स्टार्ट्स अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 years चलता है. And then there is a shift to a new world order where the dominant power changes. So initially there were Dutch, then British, then USA, and then probably it is the time of China. The question is, are you ready for this transition and volatility that is going to come in next, maybe 5, 10, 20 years? Nobody knows how long it is going to go on. Thanks. Keep on following Yuki.